चलिए देखिए, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित मिश्रित भिन्न को विषय भिन्न में क्या करना है, परिवर्तित करना है। निम्नलिखित मिश्रित भिन्न को किस में बदलना है, विषय भिन्न में परिवर्तित करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 1 है कि 3.2/7। ठीक, मिश्रित भिन्न को विषय भिन्न में बदलना तो सिखाए थे। कै गो विधि बताए थे? 2 गो। कै गो तरीका था? 2 गो। 2 तरीके से बदल सकते हैं। एक कि पहले गुना करेंगे और बाद में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 7 का टेबल 3 बार आएगा तो कितना, 21। 21 में हम लोग कितना जोड़ेंगे, 2। कितना हो जाएगा, 23। तो 23 बटा कितना हो गया, 7। इसी का दूसरा तरीका था कि हम लोग 3 है, 3 सही 2/7 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बीच में डाल देंगे प्लस। बीच में क्या डालेंगे, प्लस। और बटा में क्या हो जाएगा, 1। तो इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। कितना हो जाएगा, 7। तो 1 से 7 7 बार में, 1 से 7 7 बार में जाएगा। तो 7 से हम लोग गुना करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा, 21। 7 या कितना हो जाएगा, 21। ठीक है। और 7 से 7 एक बार में कट जाएगा। 1 से 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2। बटा पर के जोड़ है ना, भिन्न का जोड़ जो आता होगा। तो देखिए हम लोग को 21 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23। 23 बटा कितना, 7। तो एक आंसर यह भी आया। ठीक है, तो एक आंसर यहाँ है। तो देखिए दोनों आंसर सही है, दोनों आंसर सेम है। तो बताइए यहाँ पर क्या 2, 3 और 4 आप लोग बना सकते हैं? बन जाएगा ना, सेम यही प्रक्रिया करना है, हो जाएगा। चलिए देखिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। कह रहा है निम्नलिखित विषम भिन्न को निम्नलिखित विषम भिन्न को हम लोगों को मिश्रित भिन्न में परिवर्तित करना है। निम्नलिखित विषम भिन्न को हम लोग को किस में बदलना है, मिश्रित भिन्न में। तो देखिए इसको हम लोगों को अब ऐसे बदल देना है। ठीक है, तो इसका क्या तरीका बताए थे कि 23 में हम लोग 11 से भाग देंगे। 23 में क्या भाग देंगे, 11 से। तो देखिए यहाँ पर इसको समझाते हैं कि हम लोग का 23 और बटा है 11। तो हम लोग क्या करेंगे, 23 में भाग देंगे कितना से, 11 से। तो 2 बार में जाएगा, 11 दूना 22। कितना बचेगा, 1। तो 1 हम लोग का क्या हो गया, शेष। इसको क्या बोलेंगे, भागफल। क्या बोलेंगे, भागफल। इसको क्या बोलेंगे, भाज्य। क्या बोलेंगे इसको, भाज्य। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग भाजक। क्या बोलेंगे, भाजक। ठीक है, तो देखिए हम लोग का यह हम लोग का मतलब कि कौन चीज़ में बदलना है, मिश्रित भिन्न में। तो मिश्रित भिन्न का फॉर्मूला क्या बताए थे, बताइए। मिश्रित भिन्न बराबर, मिश्रित भिन्न बराबर क्या बताए थे फॉर्मूला, मिश्रित भिन्न बराबर बताए थे हम लोग का भागफल। क्या बताए थे, भागफल और शेष बटा भाज्य। सॉरी भाजक होगा, क्या होगा, भाजक। ठीक है, तो मिश्रित भिन्न बराबर फॉर्मूला हो गया हम लोग का भागफल और शेष बटा भाजक। तो देखिए हम लोग का अब इसी को हम लोग को इसी फार्मूला पर हम लोग को क्या कर देना, इसको रख देना है। तो देखिए भागफल कितना आया है इसका, 2। तो लिख लेंगे 2। शेष कितना बचा है, 1। तो लिख लेंगे 1। और भाजक क्या है, 11। तो बटा में क्या हो जाएगा, 11। यह हो गया हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या इसी तरह से 2 और 3 भी बना लेंगे आप लोग। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को न्यूनतम रूप में लिखिए। न्यूनतम रूप में मतलब कि इसको कटा करके एकदम छोटा रूप में लिख देना, जहाँ से यह कटे ही नहीं। ठीक, सबसे छोटा रूप। तो देखिए हम लोग का कितना है, 30 और बटा में कितना है, 105। तो देखिए 15 दूना 30, 15 दूना 30। यहाँ पर 15 दूना 30 कट गया। अब 15 सते 105, 15 सते कितना, 105। यह हो गया हम लोग का आंसर। कितना आसान है ना। तो उसी तरह से 2 नंबर और 3 नंबर भी आप लोग कटा करके न्यूनतम रूप में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखना है मतलब कि बढ़ते क्रम में। किस क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले इसको बनाने का तरीका क्या है कि इसके जो भी नीचे का हर है ना, इसको हम लोग पहले बनाएंगे कौन चीज़, तो इसको बनाएंगे मतलब कि जिसका भिन्न अलग अलग हो, जिसका हर अलग अलग हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको क्या कहते होता है, ये सजातीय भिन्न नहीं, उसको विजातीय भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, विजातीय भिन्न। और जिसका हर एक जैसे हो तो उसको क्या कहेंगे, सजातीय भिन्न। तो बताइए क्या यह विजातीय भिन्न है कि सजातीय भिन्न है, विजातीय भिन्न है। तो विजातीय भिन्न से पहले हम लोग सजातीय भिन्न में लाएंगे।
विजातीय भिन्न से कहाँ लाएंगे, सजातीय भिन्न में। तो इसका क्या फॉर्मूला बताए थे कि इसके जो हर है उसको करना होगा लघुत्तम। क्या करना होगा, लघुत्तम, यानी कि एलसीएम। क्या करना होगा, एलसीएम। तो क्या क्या है बता दीजिए, 9, उसके बाद क्या है 15, ठीक है, उसके बाद फिर 4 और फिर क्या है 5, यही है। तो इसको हम लोग को करना होगा लघुत्तम, ठीक है। तो क्या 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि 2 से एक ही का अंक कट रहा है हम लोग का 4। कम से कम कितना अंक कटना चाहिए, 2। कम से कम कितना कटना चाहिए, 2। तो हम लोग कितना से लगाएंगे, 3 से। तो 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, 4 का 4 और 5 का 5। अब बताइए कितना से लगेगा, 5 से। तो देखिए 3 का 3, 5 इकाई 5, 4 का 4, फिर 5 इकाई 5। अब क्या करेंगे हम लोग, गुना। क्या करेंगे, गुना। तो देखिए दोनों 3 को हम लोग एक जगह रख देते हैं ताकि गुना करने में हम लोग को क्या होगा, आसानी होगा, ठीक। अब देखिए 5 चौको 20, 20 तिहाई 60 और 60 दूना 60 तिहाई, यानी कि 6 तिरका 18, कितना हो जाएगा 180। 180 आ गया हम लोग का, ठीक। अच्छा देखिए 180। तो अब हम बताए हैं कि इसको बनाना कैसे, तो इसको सबसे पहले सजातीय भिन्न में बदलेंगे। सजातीय भिन्न में यानी कि इसका हर सबका क्या करेंगे, बराबर। हर क्या करेंगे, इसका बराबर। तो देखिए हम लोग का है 7/9, 7 बटा कितना है 9। तो देखिए 1 नंबर यहाँ लिखते हैं, 7 बटा कितना हो जाएगा 9। अब बताइए 9 में कितना से गुना करेंगे कि हम लोग का 180 आ जाएगा। 9 से कितना से, तो 2, 9 यानी कि 20 से, कितना से 20 से। तो देखिए 9 दूना 18, 180। 9 दूना 18 और 0 के 0, कितना हो गया 180। तो 20 से जब नीचे गुना किए तो 20 से ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, कितना से 20 से। तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 0 का 0, 140। तो एक यहाँ हम लोग का मिल गया, ठीक। दूसरा फिर निकालेंगे 11 बटा कितना है 15। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं 11 बटा कितना 15। तो 15 में हम लोग कितना से गुना करें कि 180 हो जाएगा, बताइए। 15 में कितना से गुना कीजिएगा कि 180 हो जाएगा, 13 से। 15 तिया 45, नहीं होगा। 12 से, तो गुना करके देखो, 12 से गुना कीजिए। 15 गुने करेंगे 12, तो 5 दूना 10 के 0, ठीक है। 5 दूना 10 के 0 और 5 2 एकम 2, 2 1 3, फिर 5 का 5, 1 का 1, तो 0, हाँ ठीक है। कितना हो जाएगा, चलिए। तो यहाँ पर हम लोग 15 में 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। और फिर यहाँ पर 11 में हम लोग कितना से गुना करेंगे 12 से, तो कितना हो जाएगा 11 में 12 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा बताइए, 12 दहाई के 120, 12 दहाई के 120, यानी कि टोटल हो जाएगा हम लोग का 132। कितना हो जाएगा 132। हाँ 11 में 12 से करना है ना, तो क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 दहाई के 120 और 12 एकम 12, ठीक नहीं है 132। गुना करके चेक करो, गुना करो, 132 है। चल देखिए अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा नंबर पॉइंट। कितना नंबर, तीसरा नंबर, ठीक। तो तीसरा नंबर हम लोग का कितना है 3/4। कितना है 3/4। तो देखो 3/4, तो 4 में कितना से गुना करेंगे कि हम लोग का 180 हो जाएगा 45। तो देखो इसमें 45 से गुना करके देखते हैं। देखो 5 चौको 20 का 0 और 5 चौको 20 का 0 और 4 चौको 16, 16 2 18, ठीक है 180। अब ऊपर भी गुना करना होगा कितना से 45 से। ऊपर भी गुना कितना से करना होगा 45 से। तो 45 गुना कीजिए, 5 तिहाई 15, हाथ में कितना 1, 4 तिहाई 12 1 13, 135, ठीक। अब हम लोग का लास्ट बचा है कितना 4/5। 4 बटा कितना 5। क्या दिख रहा है वीडियो में यहाँ तक, कौन नीचे वाला कटा है का, चलिए हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर चौथा नंबर पॉइंट, ठीक। तो चौथा नंबर पॉइंट हम लोग का कितना होता है, ये 4/5। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग 4
और बटा में कितना 5। तो बताइए 5 में कितना से गुना करेंगे कि हम लोग का 180 हो जाएगा, बताइए। तो हाँ 300 ज़्यादा हो जाएगा, कितना, तो देखिए 36 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 पचे 30, साथ में कितना 3, और 6 पचे या फिर 5 तिहाई 15, 15 3 18, कितना हो गया 180। अब हम लोग को 4 में भी गुना करेंगे कितना से 36 से, तो 6 चौको 24, साथ में कितना 2, और 4 तिहाई 12, 12 या 2 14, 144, इतना मिल गया हम लोग का, इतना मिला। चलिए देखिए अब जो मिला उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक। चलिए देखिए अब यहाँ पर हम लोग बना देते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है ना, यहाँ पर चलिए देखिए यहाँ पर लिखते हैं। तो हम लोग को पहला मिला है 140 बटा 180, कितना लिखेंगे 140 और बटा में 180, और फिर यहाँ पर कितना है हम लोग का 132 बटा 180, 132 बटा 180, फिर हम लोग को कितना मिला 135 बटा 180, 135 और बटा में कितना 180, फिर हम लोग को कितना मिला 144 बटा 180, हाँ 144 बटा 180, क्या दिख रहा है, चलिए देखिए अब लिखना भी नहीं है देखिए अब इसको हम लोग को करना है क्या है कि इसको बढ़ते क्रम में सजाना है, कैसे सजाना है बढ़ते क्रम में। तो देखिए अब देखेंगे कि इसमें सबसे बड़की कौन है, हाँ तो 144 कौन है 144, तो हमको बढ़ते क्रम में सजाना है, तो बड़की क्या है खोज रहे हैं, छोटकी खोजेंगे है ना, पहले किसको खोजेंगे छोटकी को, किधर है ननकी 132, ठीक है। तो लिखेंगे 132 और बटा कितना 180, है ना 180। अच्छा देखिए इससे बड़ा होगा कौन 135 और बटा में कौन 180, इससे बड़ा होगा कौन 140 और बटा कितना 180, अब इससे बड़ा होगा कौन 144 बटा 180, क्या दिख रहा है, हाँ कटत है, चलो देखो अब करना क्या है, तो सर क्या यह आंसर आ गया, नहीं यह आंसर हम लोग का नहीं है, क्यों, तो देखिए अब हम लोगों को इसको सजाना होगा कैसे, तो पहले जो था उसी के हिसाब से, जो पहले था हम लोग का यह है इसके हिसाब से। तो देखिए इसका जो है अब इसको हम लोग कैसे सजाएंगे, तो देखिए हम लोग का सबसे छोटकी है 132 बटा कितना 180, तो देखिए किसका 132 है 132 किसका है 11 बटा कितना 15, 11 बटा कितना 15, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 11 बटा कितना 15। अब इससे बड़ा होगा कौन 132 बटा 180, किसका है 103 बटा कितना 4, 3 बटा कितना है 4, यहाँ पर हो जाएगा 3 बटा इस 4, इससे बड़ा होगा, इससे भी बड़ा कौन है 7 बटा 9, कितना हो जाएगा 7 बटा 9, इससे बड़ा कौन है 4 बटा कितना 5, 4 बटा कितना 5, तो यह हम लोग का आंसर आया, ये आंसर होगा, ठीक कंप्लीट हुआ। तो क्या आप लोग 2 नंबर बना लेंगे, बन जाएगा। चलिए देखिए अब हम लोग को सेम प्रक्रिया है, कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए, यानी कि इसको बढ़ते क्रम में लिखे हैं तो उसको घटते क्रम में लिखना है, उसको कैसे लिखना है घटते क्रम में, ठीक। चलिए देखिए चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग इसको घटते क्रम में लिखेंगे, तो इसका भी सेम प्रक्रिया यही करेंगे, क्या हो जाएगा कि करके दिखाए, एक हो जाएगा ना। तो इसको घटते क्रम में पहले इसी तरह इसका एलसीएम निकल के पहले क्या करेंगे सजातीय भिन्न में बदलेंगे, फिर उसमें देखेंगे बड़ा कौन है छोटा कौन है, और तब उसके बाद ऐसा निकाल लेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे फिर से, अब देखेंगे इसमें सबसे बड़ा कौन है, उसको घटते क्रम में सजाना है, तो देखेंगे बड़की कौन है, लास्ट में कौन होगा सबसे छोटकी, ठीक। तो इतना आप लोग कंप्लीट करके आइए, फिर इसके आगे हम लोग फिर बनाएंगे, ठीक। चलिए 10 गो है तो 5 गो आज बना लीजिए, 5 गो कल। चलिए देखिए इसको स्टार्ट करना हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का कह रहा है क्या सरल कीजिए, क्या करना है सरल करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग कैसे बनाएंगे कि 7 बटा है 9 और प्लस कितना 12 17 बटा कितना है 12,
17 बटा कितना है हम लोग का 12। तो इसको करना क्या है, तो सबसे पहले इसका हम लोग करेंगे एलसीएम, नीचे बटा को क्या करेंगे एलसीएम। तो देखिए किसका, और 9 का और 12 का एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 3 से लगेगा तो 3 तिया 9, कितना 4 तियाई 12, अब कटने वाला नहीं है, 3 तियाई 9 और 9 चौको 36, इसका एलसीएम आया, कितना आया एलसीएम आ गया 36। तो 9 से 36 कितना बार में भाग लग जाएगा, 4 बार में। तो ऊपर कितना से इसमें गुना करेंगे 4 से, और 12 से कितना बार में 3 बार में, तो कितना से गुना करेंगे 3 से। तो 7 चौको कितना आ जाएगा 28 प्लस 17 तिया 51। अब दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, 8 1 9 5 2 7 बटा कितना 36, क्या कटेगा, तो यह हम लोग का हो गया आंसर कितना, तो यह हम लोग का क्या हो गया आंसर। तो इसी तरह से सभी को बना लेना है आपको, 2 3 4 5 और क्या 6 बन जाएगा। चलिए हाँ क्या नंबर 5, चलो देखो 5 नंबर देखो, 5 को क्या कर रहा है 2.2 बटा कितना 3 -7 4 बाई कितना 9 और प्लस 4 11 बाई 18। चलिए देखिए, तो इसको हम लोग को क्या करना है, पहले इसको यह मिश्रित भिन्न में है तो किस भिन्न में बदलेंगे, विषय भिन्न में है ना। तो कितना क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे और इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो 3 दूना 6, 6 और 2 8, 8 बटा कितना 3 माइनस है तो माइनस 7 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 9 बार, या 9 का टेबल 7 बार पढ़िए, कितना आ जाएगा 63 और प्लस कितना है 11, कितना हो जाएगा 63 11 74 बटा कितना 9, और प्लस है तो प्लस 18 के पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, कितना हो जाएगा 72, 72 में कितना जोड़ेंगे 11 तो कितना हो जाएगा 83, और बटा कितना हो जाएगा 18। अभी सभी का क्या करेंगे, नीचे जो बटा में है इसका करेंगे हम लोग एलसीएम, क्या करेंगे एलसीएम करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18। एलसीएम करने का हम ट्रिक भी बताए हुए थे, क्या ट्रिक था, तो 3 9 कितना 18, इसमें सबसे बड़ा कौन है 18, सबसे बड़ा कौन है 18। तो देखेंगे क्या 9 3 से 18 कट रहा है, तो हाँ कट रहा है, 9 से 18 कट रहा है, 18 से भी 18 कट जाएगा। जब सभी संख्याओं से इसमें सबसे बड़ी संख्या कट जाता है तो हम लोग का एलसीएम हो जाता है। तो हम लोग का कितना हो गया एलसीएम 18। अब देखिए 3 से 18 कितना बार में कटेगा 6, तो ऊपर गुना करेंगे 6 से तो कितना होगा 8 छक, और माइनस है तो माइनस 8 छक 48, और 9 दूना 18 तो 74। तो देखिए 4 दूना 8 और 7 दूना 14। अच्छा देखिए 18 से 18 कट जाएगा तो जितना है उतना लिख देंगे हम लोग 83 का 83। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, पहले जोड़ेंगे उसके बाद क्या करेंगे घटाएंगे। क्या इसके नीचे दिखेगा वीडियो में, ये दिख रहा है ना। चलिए हम लोग यहाँ पर बना लेते इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले जोड़ेंगे बाद में क्या करेंगे घटाएंगे। तो देखिए यह हम लोग का कौन चीज़ में है, ये जो है हम लोग का, यह हम लोग का है माइनस में, ये कौन चीज़ में है माइनस में, और ये है प्लस में। इस दोनों को पहले क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो 3 और 8 कितना 11, ठीक 11 का 1, 8 और 4 कितना 12, 12 1 13, और माइनस कितना है 148 है तो 148, और बटा में कितना है 18, बटा कितना 18। अच्छा देखिए बड़ा यह है और छोटा यह है ना, तो बड़ा में से हम लोग क्या करेंगे छोटा को घटाएंगे। तो देखिए 8 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 7, और यह कितना हो जाएगा 4, 4 में से 3 घटेगा 1, और 1 से 1 हो जाएगा 0। ठीक है, तो नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ा वाला हम लोग का है माइनस में, तो आंसर कौन चीज़ में आएगा माइनस में। अगर बड़ा वाला होता प्लस में तो आंसर कौन चीज़ में आता प्लस में। ठीक है, चलिए देखिए, और बटा कितना हम लोग का 18, तो माइनस कितना 17 बटा 18 हम लोग का इसका आंसर होगा। तो क्या करेंगे, कह रहा है कि एक पानी के टंकी का कितना भाग खाली है, तो बताइए 11 बटा 25 भाग खाली है। तो टंकी का कितना, मतलब कि एक टंकी का 11 बटा 25 भाग खाली है। टंकी का कितना भाग खाली है, टंकी का कितना भाग खाली है, क्वेश्चन देखिए तो ठीक है, सॉरी हाँ, टंकी का कितना भाग, टंकी का कितना भाग है ना, पानी से
पानी से क्या है, भरा है, पानी से भरा है, यही ना कह रहा है। चल देखिए, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे टंकी का खाली भाग, टंकी का खाली भाग बराबर कितना है बताइए, 11/25। टंकी का एगो है, करा कि एक टंकी, एक पानी के टंकी, पानी के टंकी का एगो है, एगो। तो देखिए, तो लिखेंगे एक, यह भरा हुआ है मानिए पूरा, और इसमें से खाली कितना है, 11/25। घटा लेंगे इसको, तो देखिए इसके बटा में कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे, एक। इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 25, 25 से कम 25, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 और माइनस कितना, 11, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14। कितना आएगा, 14 बटा में कितना, 25, 14 बटा कितना हो जाएगा, 25। चल देखिए, और यही हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा। कितना भाग क्या है, भरा हुआ। तो लिखेंगे टंकी का 14/25 भाग पानी से भरा हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत, चलिए तो इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए। चलिए, क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि ऋतु किसी काम का, ऋतु एक काम का कितना, 3/7 भाग काम करती है। ठीक, मितु उसी काम का 2/5 भाग करती है। काम का कितना भाग बाकी है, काम का कितना भाग बाकी है, ऋतु और मितु में कौन अधिक काम किया और कितना अधिक किया, यही निकालना हम लोग को। ठीक, तो लिखेंगे क्या कि ऋतु द्वारा किया गया काम, क्या लिखेंगे, ऋतु द्वारा किया गया काम, कितना है बताइए, 3/7, 3/7। और फिर लिखेंगे मितु द्वारा किया गया काम, मितु द्वारा किया गया काम बराबर कितना, 2/5। ठीक, अब लिखेंगे यहाँ पर दोनों के द्वारा किया गया काम, लिखेंगे ऋतु तथा मितु द्वारा किया गया काम, दोनों को मिलकर कितना किया होता है ये, तो एक किया है 3/7 भाग और एक किया है 2/5 भाग। इस दोनों के काम को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। पहले काम हुआ कितना है, कितना काम की है। ठीक है, तो इस दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम, दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम। तो देखिए इसका एलसीएम कर दीजिए, तो 7 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 35, 7 और 5 का एलसीएम 35, तो 5 यही 15 और 7 दूना 14, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 29/35, 29 बटा कितना, 35। चल देखिए, हम लोग का जो शेष काम है, ध्यान से देखिए, लिखेंगे शेष काम, काम कितना बाकी है। ठीक, शेष काम, तो काम का एगो था, एगो काम दोनों गड़ा किया था, एगो काम क्या किया था, दोनों को ही की थी। तो इसमें से अब हम लोग हटा लेंगे 29 बटा कितना, 35। तो एक के बटा में कितना छुपा हुआ है, एक, एलसीएम लेंगे तो 35, तो यहाँ पर हो जाएगा 35 माइनस 29, तो घटाइए कितना बचेगा, 6, कितना बचेगा, 6 बटा कितना, 35, 6/35। अब पूछा जा रहा है कि अब दोनों मतलब कि दोनों में काम कौन अधिक किया है, दोनों में काम कौन अधिक किया है, यही ना, बोलिए। चलिए देखिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि दोनों में काम कौन अधिक किया है। तो लिखेंगे अब दोनों के काम को समान हर वाले भिन्न से क्या करने हैं, समान हिम यानी कि समान हर वाले भिन्न में बदलने पर हम पाते हैं कि देखिए, अब दोनों के काम को हम लोग समान भिन्न के हर में बदलते हैं। ठीक है, तो काम कितना है, 3/7, और इसका कितना काम है, 2/5, यही ना है जी। चलिए देखिए, तो इस दोनों के हम लोग यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे अब दोनों काम को, अब लिखेंगे अब दोनों के काम को समान हर वाले भिन्न में, समान हर वाले
भिन्न में बदलने पर चलिए देखिए, तो एक का काम है कितना, 3/7, 3/7, और एक का काम है 2/5। इस दोनों को समान भिन्न वाले हर में बदलेंगे तो दोनों का एलसीएम आया था 35, आया था ना। तो 35 आया था, तो हम लोग 7 में कितना से गुना करेंगे कि 35 हो जाएगा, 5 से, है ना। तो 5 से नीचे भी गुना करेंगे, 5 से ऊपर भी, तो 5 तिहाई 15 बटा कितना हो जाएगा 35, 15/35, और कौमा इसमें कितना आ जाएगा, तो कितना से गुना करेंगे तो 7 से, तो 7 दूना 14 और 5 सते 35। तो यह दोनों समान हर वाला हो गया, दोनों क्या हो गया, समान हर वाला। अब जब दोनों समान हर वाला हो गया, तो अब इस दोनों में बताइए, इस दोनों में बड़ा कौन है, 15 बड़ा है ना। तो सीधा बात है कि हम लोग का 3/7 और 14 बटा नहीं 3/7 और 2/5, इस दोनों में बड़ा कौन है बताइए। तो यह बड़ा होगा, क्या है कि यहाँ पर देखिए यह बड़ा है, तो यह कौन काम किया होता है, ये ऋतु की है ना। क्या लिखेंगे, ऋतु काम की है ज़्यादा, तो लिखेंगे अतः ऋतु, लिखेंगे अतः ऋतु अधिक काम किया, ऋतु अधिक काम किया, ऋतु क्या की है, अधिक काम की है। ठीक, तो कितना अधिक की है, अब पूछ रहा है ना कि कितना अधिक की है, कोई दिक्कत नहीं, कितना अधिक की है। तो हम लोग का जो क्वेश्चन है 3/7, तो इसी में से घटा लेंगे हम लोग 2/5, तो हम लोग का कितना अधिक किया है पता चल जाएगा, है ना। मान लीजिए कि मेरे पास 10 रुपया है ना, और आपके पास 8 रुपया है, तो किसके पास ज़्यादा रुपया है, मेरे पास। कितना अधिक है, 2 रुपया। कैसे पता चला, तो 10 में से 8 घटाए, 10 में से क्या किए, 8 को घटाए, तो हम लोग का कितना निकल गया, 2 गो। तो उसी तरह से इसमें से भी घटाएंगे तो कौन ज़्यादा किया निकल जाएगा। देखिए इस दोनों का एलसीएम 35, इस दोनों का एलसीएम 35, तो यह हो जाएगा कितना 15, और यह कितना हो जाएगा 14, घटा लेंगे तो कितना 1, और बटा कितना 35। इतना भाग अधिक काम कौन किया है, तो ऋतु ने किया है, 1/35 भाग ज़्यादा काम की है कौन, ऋतु। ठीक, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, चलते हम लोग आगे के क्वेश्चन में। चलिए देखिए, हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि एक सही 3/7 के साथ कितना जोड़ा जाए, कि योगफल हम लोग का कितना हो जाए, 4 पूर्णांक 2/3 हो जाए। तो देखिए एक सही 3/7, एक सही 3/7, इसमें कह रहा है कि कितना जोड़ दे कि इसको जोड़ने पर हम लोग का 4 सही 2/3 मिल जाए। ठीक, तो कुछ नहीं है तो x जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे x, तो क्या बनेगा, नहीं बनेगा। चलो देखो, तो क्या लिखेंगे, इसका पहले पूर्णांक तोड़ेंगे, 7 एकम 7, 7 और 3 10, 10 सही कितना 10 बटा कितना 7, और प्लस x बटा कितना कुछ नहीं है तो 1, और बराबर 4 तिये 12 2 14/3। ठीक, इस दोनों का करेंगे एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 7, 7 तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और प्लस 7x, क्योंकि 7 से गुना करेंगे x में। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 का 10 और प्लस 7 इकाई 7, तो 7 में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7x, बराबर 14 बटा कितना 3, 14 बटा कितना 3। अच्छा देखिए कौन चीज, अच्छा देखो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, तिरछा गुना करेंगे, बराबर में है तो 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 दहाई 30 और 7 तिया 21x, और बराबर 14 गुने कितना 7, तो कितना आ जाएगा बताइए, 14 सत्ते 98, है ना। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 21x बराबर 98 और माइनस कितना 30, माइनस कितना 30। अब इसको माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 68 आएगा ना। अब x बराबर 68 बटा कितना 21। ठीक है, अच्छा बताइए क्या कटेगा, हाँ 14 से कट जाएगा, 7 तिया कितना 21, और 14 से कितना बार में कटेगा,
तो ही नहीं कटेगा 17 से, तो हो जाएगा 68 बटा कितना 21, इतना ही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो वह संख्या कौन सी थी, 68 बटा कितना था 21 था, तो क्या बन जाएगा तो पूर्णांक तोड़ दीजिए इसका पूर्णांक तोड़ेंगे, क्या करेंगे पूर्णांक तोड़ेंगे, तो 68 भागा कितना करेंगे 21, कितना करेंगे 21, तो 3 बार में लगाइए तो कितना हो जाएगा 3 एक कम 3, 3 दूना 6, तो कितना बचेगा 5 बचेगा, तो क्या हो गया क्या शेष। ठीक है, तो बताइए, तो हम लोग को इसको हम लोग बदलेंगे मिश्रित भिन्न में, तो फॉर्मूला क्या होता है बताइए कि हम लोग का भागफल कितना आया 3 और शेष कितना बचा 5 और हम लोग का भाजक कितना है 21, तो हो गया हम लोग का आंसर। ठीक, अब देखिए हम लोग चलते हैं, कह रहा है कि एक पेन का मूल्य इतना रुपया है और एक पेंसिल का मूल्य इतना रुपया है, तो बताइए दोनों में किसका मूल्य अधिक है और कितना अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि पेन का मूल्य ठीक है कितना है बताइए 10.2/3 है ना, और पेंसिल का मूल्य कितना है 2 सही 3/4। ठीक, चलिए तो तोड़ेंगे इसको, 3 दहाई 30, 30 और 2 32 बटा कितना 3, 4 दूना 8, 8 3 11, 11 बटा कितना 4 आए। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का पेन का मूल्य हो गया 32/3 और पेंसिल का मूल्य हो गया 11/4। अच्छा, तो ये दोनों का क्या करेंगे समान हर में बदलेंगे, उसका समान हर में क्या करेंगे बदलेंगे, दोनों का करेंगे एलसीएम, तो हो जाएगा एलसीएम कितना 12, कितना हो जाएगा 12। तो देखिए हम लोग का इसका एलसीएम हो जाएगा हम लोग का 12 टोटल। ठीक, तो हम लोग 4 3 में कितना से गुना करेंगे कि 12 हो जाए 4 से, तो हम लोग ऊपर भी गुना करना होगा 4 से, तो नीचे 12 और 4 से गुना कीजिए, तो 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12। अच्छा देखिए कौमा, अब देखेंगे इसमें कितना से गुना करेंगे कि 12, तो 3 से, तो 4 तिहाई 12, 11 तिया 33। अच्छा बताइए दोनों में बड़ा कौन है 128 बड़ा है, तो लिखेंगे 100, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे अब 32 सही 3 और बड़ा है किससे 11 सही 4 से, यही ना बड़ा हुआ जी। अब कह रहा है कि किसका मूल्य अधिक है और कितना अधिक है, तो लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि पेन का मूल्य क्या है अधिक है, क्या लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिखेंगे अतः पेन का मूल्य अधिक है। अब कितना अधिक है बताना है ना, तो क्या करेंगे हम लोग 32/3 और -11 कितना 4 है ना, इस दोनों का क्या करेंगे एलसीएम, तो हो जाएगा 12 है ना, तो गुना कर दीजिए, तो 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12 और माइनस कितना 33, इसको घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे, 8 में से 3 गया 5 और 2 में से 3 घटेगा नहीं, 12 में से 3 घटा लीजिए कितना बचेगा 9, कितना बचेगा 9 और बटा कितना 12। ठीक, तो लिखेंगे अधिक है, कितना है, चाहे यहाँ पर लिखेंगे पेन का मूल्य, पूर्णांक तोड़ दे, चलिए तो भागा देंगे कितना में 95 में, कितना से 12 से, तो भाग दीजिए, 12 सत्ते 84, कितना बचेगा 1 और 11 बच गया है ना, तो इसका पूर्णांक में कितना आंसर आएगा बताइए, इसका पूर्णांक में आंसर आएगा 7 सही 11/12। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः पेन का मूल्य 7 सही 11/12 अधिक है। कोई दिक्कत बन जाएगा, चलिए।